5 साल में गिनाऊं कितने काम तो मैंने बहुत किए हैं और इतने काम किए जो काम इस पुस्तिका के माध्यम से यदि गिनाना चाहूँ तो 4,500 काम मैंने पूरे किए। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल्स की यदि मैं बात कहूँ तो मैं गिना भी नहीं सकती। जिला लेवल के हॉस्पिटल लालसोट में खुला, उसका 100% पैसा हमारा है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो हमारा राजस्थान की सरकार के 3 मंत्री मेरे संसदीय क्षेत्र में थे। मेरे काम में हमेशा बाधा डालते थे और जहाँ काम कर भी लेती थी तो उसको रुकाने में भी पूरे रहते थे, अपना नाम लगाने में भी। चाहे सड़क हमारी बन रही है, उस सड़क पर उनके तो सरपंच एक साधारण बोध कार्यकर्ता का भी नाम आना चाहिए। मैंने कभी खुद के नाम की परवाह नहीं की, जनता के काम की परवाह की है। मैडम 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, किस तरह की अचीवमेंट, आपकी बड़ी अचीवमेंट क्या रही? कुल कितने करोड़ रुपए का एक अंदाजा हो तो कितना कार्य हो पाया, और अब भाजपा किन मुद्दों को लेकर वापस चुनाव में जाएगी? सबसे बड़ा आपका विकास का जो है 5 साल में मैंने ये सबसे बड़ा विकास किया। 5 साल में सबसे बड़ा मुद्दा ERCP, और दूसरा यदि मैं ये कहना चाहूँ आपको कि 5 साल में गिनाऊँ कितने काम तो मैंने बहुत किए हैं और इतने काम किए जो काम इस पुस्तिका के माध्यम से यदि गिनाना चाहूँ तो 4,500 काम मैंने पूरे किए। उसमें सांसद कोष का, जो हमें कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आई थी, सांसद कोष का लगभग 15 करोड़ रुपए मुझे मिला था और 2 करोड़ रुपए मेरे से पूर्व सांसद 15वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा के छोड़कर गए। वो राशि भी मैंने अपने कार्यकाल में ही उसका उपयोग किया। भारत सरकार ने लगभग 50 करोड़ रुपए खुले, जिसमें चाहे हमारे देवी स्थानों का हो, चाहे हमारे ऐतिहासिक स्थलों का हो, उनके लिए रिनोवेशन के लिए कला और संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से दौसा जिले को मिले। यदि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अतिरिक्त यदि मैं कहूँ तो कम से कम 250 करोड़ रुपए सड़कों के लिए, चाहे वो लवाण से तुंगा होते हुए दूदू तक है, और चाहे हमारी बांदीकुई की सड़क है, या हमारे लोकल छोटी छोटी सड़कें जो थी वो हमारी सेंट्रल रिजर्व फंड से हमें मिली है। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल्स की यदि मैं बात कहूँ तो मैं गिना भी नहीं सकती। जिला लेवल के हॉस्पिटल लालसोट में खुला, उसका 100% पैसा हमारा है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो हमारा मेन कॉलेज हो। और कॉलेज की तो 350 करोड़ की आबादी, 350 करोड़ का लाभ अकेले हमारे दौसा को मिला है। और 100 बच्चों को जो आज शिक्षण चल रहा है, हमारे डॉक्टर बनकर निकलेंगे, हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ अधिक से अधिक संख्या डॉक्टर्स की जब होगी तो स्वास्थ्य का भी पूरा लाभ मिलेगा। बहुत सारे काम हैं बंधुओं, छोटे छोटे कामों को कहाँ तक गिनाऊं। काम करने में कसर नहीं रखी, प्रवास करने में कसर नहीं रखी। कोविड के समय जितना कुछ व्यक्तिगत कर सकती थी वो किया। उसके अलावा आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से दौसा रसोई चली, जिसको लोकसभा में भी मैंने जाहिर किया कि हमारे दौसा के नौजवानों ने, युवाओं ने और सामाजिक संस्थाओं ने बहुत बड़ा काम किया, जिसमें कम से कम लाखों का राशन तैयार कर दिया। मैंने स्वयं ने भी जितना हो सका डॉक्टर्स का सम्मान करना, हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान करना। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मंडल, कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था जिसने कोरोना के समय में मुक्त हाथ से काम ना किया हो और अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बिना भी काम ना किया हो। डॉक्टर्स को सबसे बड़ा अफसोस क्या रहा, क्या काम नहीं कर पाए इन 5 सालों में? ऐसा कोई मुद्दा है? नहीं, बहुत से मुद्दे हैं। दौसा की आवश्यकताएं बहुत है। यहाँ के किसानों की उन्नति के लिए जो कुछ होना चाहिए वो अभी बाकी है, और मुझे लगता है कि आज हमारी पार्टी का वरिष्ठ नेता कृषि मंत्री बने हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की माली हालत को और सुधारेंगे। ये सुधरने के लिए हमें उनकी ट्रेडिशनल क्रॉप को बदलना पड़ेगा, परंपरागत खेती को बदलकर हमें हॉर्टिकल्चर की तरफ भी आना पड़ेगा, पशुपालन की तरफ भी आना पड़ेगा। जैविक खेती की वजह से हमें अपने उर्वरक शक्तियों को भी परंपरागत बनानी पड़ेगी। ये बहुत सारे काम हैं जो अब होंगे, क्योंकि मेरा पूरा कार्यकाल केंद्र सरकार की नीतियों और केंद्र सरकार के आर्थिक सहयोग से चला। राजस्थान की सरकार के 3 मंत्री मेरे संसदीय क्षेत्र में थे। मेरे काम में हमेशा बाधा डालते थे और जहां काम कर भी लेती थी तो उसको रुकाने में भी पूरे रहते थे, अपना नाम लगाने में भी। चाहे सड़क हमारी बन रही है, उस सड़क पर उनके तो सरपंच एक साधारण बोध कार्यकर्ता का भी नाम आना चाहिए।
मैंने कभी खुद के नाम की परवाह नहीं की, जनता के काम की परवाह की है। और जनता का काम, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे 25 सांसद यहाँ से जाएंगे और देश में 400 से भी ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के आगे बढ़ेंगे और जीत कर आएंगे। मोदी जी के हाथ पुनः मजबूत होंगे और राजस्थान और केंद्र डबल इंजन की सरकार बनकर यूपी की तरह हमारे घर घर में विकास का एक उजाला करेंगे। ईसरदा में करप्शन हो गया सवाल है मैडम, एक मिनट मैडम, कि आप जो ईसरदा आने वाला जो समय है उसको लेकर के आपने कहा है, तो ये माना जाए कि भाई वापस आप 2 साल के सांसद बन जाएंगे? देखिए, मैं नहीं, पार्टी बनती है। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जिस नेता चुनाव पद पर आता है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। मेरा कोई ठेका नहीं, मेरा केवल काम करना और इसके बाद एक कार्यकर्ता की हैसियत में काम करना, यही मेरी जिम्मेदारी है और ये मैं सदैव करती रहूँ। आप पार्टी वापस अगर टिकट दोबारा मौका देगी तो आप आने को तो तैयार होंगे? पार्टी की जो भावना हो, पार्टी का जो निर्णय होगा, वो हमें सिर माथे पे लेना है। अभी आप एक नई योजना चालू की है, हर घर 1 करोड़ घरों के अंदर सौर ऊर्जा स्थापित होगी और 1 करोड़ घरों पर सौर ऊर्जा का जब प्रकल्प पूरा हो जाएगा तो कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह उनका घर का खर्चा बचेगा, क्योंकि भगवान सौर ऊर्जा की, और ये 1 करोड़ घरों के अंदर ये सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का मोदी जी का संकल्प है। मैडम, ईसरदा में करप्शन की आपने बात की कि उस समय 3 मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया, पाइप डाल दिया, ये किया। जग जाहिर है भैया, किस तरह का जग करप्शन जाहिर हुआ? किस तरह का हुआ आप बताओ। अब पाइपों पे तो आप ईडी बैठी हुई है, ईडी करेगी फैसला, जांच अधिकारी करेंगे फैसला। अधिकारियों के घरों के अंदर नोट मिल रहे हैं, ये देख रहे हो, और तो और सचिवालय में नोट मिल जाए, अलमारियों में नोट मिल जाए, सोना मिल जाए, इससे करप्शन के और उदाहरण क्या दूंगा।